मैं अक्सर कहता हूं कि करंट अफेयर्स आपको फेल कराता है। कंडीशन समझिएगा क्यों। लास्ट में जब महीना 2 महीना बचा रह जाता है तो आप लोग पूरी एनर्जी 100% उठा के करंट अफेयर्स को दे देते हैं और वो लास्ट के 20 25 30 35 40 45 दिन में स्टेट पोर्शन पूरी तरह से इग्नोर्ड हो जाता है। 17th बीपीएससी 2024 पीटी की बात होगी। इसमें सीट्स ऑफिशियल एग्जाम एक्सटेंड होगा कि नहीं, कट ऑफ प्रोबेबल क्या होगा इसका, और 1/3 जो निगेटिव है बीपीएससी में उसको कैसे फेस किया जाए, मॉक वर्सेज पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बात होगी, बिहार स्पेशल के सोर्सेज पे बात होगी, पढ़ने का तरीका होगा, एक आरआरआर पॉलिसी की बात होगी, ट्रिपल आर पॉलिसी, स्टडी आवर क्या होंगे, कैसे करना है, रोल ऑफ करंट अफेयर्स को कब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सबसे बड़ी बात की विजन जो है 365 जो आती है विजन, क्या वो जरूरी है बीपीएससी पीटी के लिए 70 में, स्टडी आवर्स होगा, मीन्स करना है कि नहीं, अब इन सारी बातों पे होगा, और करंट अफेयर्स और स्टेट पोर्शन का रेशियो प्रोपोर्शन क्या होगा, यूट्यूब का क्या रोल होगा, और बाकी और भी बातें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सीट्स की हम बात कर लेते हैं। सीट्स वही 1000 प्लस का अनुमान है। ये अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन गवर्नमेंट ट्वीट कुछ आए हुए थे, ऑफिशियल ट्वीट जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए थे वो लोग। नेक्स्ट है कि क्या एग्जाम एक्सटेंड होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कैलेंडर बहुत पहले बीपीएससी दे दिया है कि पीटी जो है इसका 30 सितंबर है। हाँ, अगर अभी ये देखना है कि जुलाई चल रहा है और अगर लास्ट जुलाई तक नहीं आता है तो वो एक संभावना हो सकती है, लेकिन नहीं, कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर्म नोटिफिकेशन निकालने के बाद से वो 20 से 25 दिन देता है बीपीएससी, फॉर्म भराएगा और वो शेड्यूल पे ले लेगा। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है ये, लेकिन फेस 1/3 निगेटिव इन बीपीएससी। आप सब लोग को पता है कि बीपीएससी में 1/3 अब निगेटिव हो गया है, शायद 68 से 68 या 69 से हुआ है, 1/3 निगेटिव हो गया है 150 क्वेश्चन में। तो ऑटोमेटिक से बात है कि निगेटिव का इम्पैक्ट से बचने के लिए रिवीजन बहुत ज़बरदस्त होने चाहिए। आप लोग मॉक में या पीवाईक्यू में कोई भी अगर क्वेश्चन देख रहे हैं, खासकर मैं पीवाईक्यू को बात कर रहा हूँ, तो उसके ऑप्शंस को भी बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा। तो 1/3 इम्पैक्ट जो है निगेटिव, उसका प्रभाव कम होगा। रिवीजन जितना ज़्यादा होगा निगेटिव आपको उतना ही मिनिमम हैम्पर करेगी, नुकसान करेगी। तो 1/3 निगेटिव से बचने के लिए आपको 140 से ऊपर अटेम्प्ट, बीपीएससी में 140 से ऊपर अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये फ़ॉन्ट जो है ना उटपटांग आप लोग को नज़र आ रहा होगा, मेरा एस पेन ही कुछ इस तरह चलता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है मैं बातें यहाँ बोल दे रहा हूँ और ये एलिजिबल तो है ही। चलिए अब है अगला कि मॉक वर्सेज पीवाईक्यू। देखिए मैं यहाँ बता दूँ कि आप लोग ये मॉक को हमेशा अवॉइड कीजिए, पीवाईक्यू ही हमेशा रिलायबल होता है। क्यों पीवाईक्यू? इसलिए कि यह एग्जाम पैटर्न जो एक्चुअल एग्जामिनेशन होता है उस पर आधारित होता है। मॉक में अक्सर देखा गया है 95% केस में कि ये लोग बीपीएससी के स्टैंडर्ड से बहुत ही उठपटांग स्टैंडर्ड बना देते हैं। कभी राज्य का पेपर उठा कर डाल देंगे, कभी यूपी का डाल देंगे, कभी छत्तीसगढ़ का डाल देंगे। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो केवल पीवाईक्यू को आधार बनाना है, कब से 60-62 से पीवाईक्यू का करना है। और एक चीज़ और, पीवाईक्यू में जो है आप उसका ऑप्शन एकदम रट जाइएगा, ऑप्शन को नोटिस करना है। ठीक है, तो पीवाईक्यू को 60-62 से, कब से 60-62 से। इसका करंट को भी नोटिस करना है। क्यों? कि पैटर्न क्या है पूछने का, बस करंट को इसलिए देखना है कि पैटर्न क्या है। बाकी इसका जो स्टेट पोर्शन है, जैसे कि हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी ने पूछा, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमी साइंस, उनको तो एकदम याद कर लेना है। लोग बोल रहे हैं कि आजकल क्या है कि अब पीवाईक्यू नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ कि 150 में आराम से अभी भी 50 से 55 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पीवाईक्यू के, तो पीवाईक्यू को एकदम रट जाना है। अब हम बात करेंगे बिहार स्पेशल की, बिहार स्पेशल का। देखिए इसके बहुत से सोर्सेज हैं, जैसे कि इम्तियाज़ अहमद की है, दूसरा है क्राउन पब्लिकेशन की, केबीसी नैनो की पब्लिकेशन है, केबीसी नैनो, इसकी बुक आती है बिहार समग्र करके। फिर घटना चक्र की है तथ्यसार, और सबसे बढ़िया जो बुक है मेरी समझ से वो है लुसेंट। क्यों? क्योंकि यह पूरी तरह से बहुत ही प्रोफेशनल बनाया है और लुसेंट से बहुत क्वेश्चन आते भी हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए बहुत से सोर्सेज हैं, लेकिन इनमें से कोई एक सोर्स ले लीजिए, आपको जो सूट कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर समग्र अच्छा लग रहा है वो लीजिए, लुसेंट जो मुझे समझ में आता है कि लुसेंट ज़्यादा सही है। और दूसरी चीज़ कि इनमें से कोई एक, ये नहीं कि आप 2-3 का एक्सेस करने लगे, कभी नहीं, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, कोई एक। ठीक है, रिवीजन, केवल बार बार रिवीजन करना है, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग रिवीजन कीजिएगा। क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचे हैं, 50, 55, 60 दिन ऑलमोस्ट बचे हैं। क्योंकि जब एग्जाम 5 से 7 दिन दूर रह जाएगा तो फिर वहाँ स्टडी हो नहीं पाती है, बहुत ही उस समय लापरवाही होता है और स्टडी एकदम लगभग न्यूनतम हो जाती है और वो प्रेशर का दौर होता है। तो रिविजन अभी से करिए। अगला है, एक है हाइपर एक्टिव, एक है हाइपर एक्टिव, हाइपो एक्टिव वर्सेस जिल। देखिए आप लोग नॉर्मली क्या होता है ना कि हाइपर एक्टिव मत रहिए। हाइपर एक्टिव मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे बीपी बढ़ा होता है, ये पढ़ना है वो पढ़ना है,
कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, वो हाइपर एक्टिव, ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव, ये हमेशा डैमेज करेगा और बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। मैं बता दूं आप लोगों को, हाइपो एक्टिव मतलब एकदम लेस एनर्जी फील करना, सहमे से रहना, लापरवाही बहुत ज़्यादा होती है, काम से स्टडी से बचना या सुस्त जैसा रहना, ये भी उतना ही नुकसान है। बस जील को मेंटेन रखिएगा, एक बेसिक जो उत्साह होता है स्टडी में, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स, आगे हम रेशियो प्रोपोर्शन पे बात करेंगे। इतना ज़्यादा पढ़ना है कि आप लोग अगर एक मिनिमम लेवल ऑफ जील बनाए रखना है, उत्साह को थोड़ा सा बना के रखिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए। ये हाइपर एक्टिव, हाइपर और हाइपो से बहुत बचना है। बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी तो आप लोग नॉर्मल नहीं रहेंगे, और नॉर्मल नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन की प्रकृति नहीं समझ पाएंगे, या अभी जो डिमांड है क्या हमको पे करना है स्टडी में। ठीक है, अगला है स्टडी आवर पे हम बात करेंगे। स्टडी आवर कितना हो, देखिए लोग कहते हैं 8 से 10 से 12 घंटा पढ़ो, कभी नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं जो मुझे समझ में आता है। आप लोग अगर 5 से 6 घंटे भी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ये बहुत सफिशियंट है बीपीएससी 70 को क्रैक करने के लिए। ठीक है, अभी भी 2 से ढाई महीना है समय, तो 5 से 6 घंटा पढ़िए, काफ़ी है। अगर आप 4 से 5 भी पढ़ते हैं तो वो भी काफ़ी है। ठीक है, अगले आगे हम अभी रेशियो प्रोपोर्शन पे बात करेंगे कुछ। देखिए रोल ऑफ लूसेंट की हम बात करेंगे। रोल ऑफ लूसेंट क्या है, देखिए लूसेंट रामबाण है बीपीएससी के लिए खास तौर पे। लोग बोल रहे हैं क्या कि अब क्वेश्चन की प्रकृति बदल गई है, नहीं। अगर लूसेंट को कोई अच्छे से नहीं समझा है, क्योंकि लूसेंट अपने आप में पूरी तरह से एनसीईआरटी का ब्रीफ है, पूरी तरह से आप देखेंगे उसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा है, ईयर, ईस्वी, सन ये बहुत कम मिलेगा। तो लूसेंट का रोल बहुत ज़्यादा है इसमें, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, और इन सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक है विविध, आप देखेंगे मिसलेनी सबसे लास्ट में है। इनको एग्जाम से पहले अभी भी वक्त है, कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना है लूसेंट के इन सेक्शन को, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। अब है करंट अफेयर्स, बहुत बढ़िया। अब हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। देखिए कब से पढ़ना है, चूंकि एग्जाम 30 सितंबर को है, तो जनवरी 2024 से बहुत सफिशियंट है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन 1 साल 1.5 साल पहले का पूछ दें, तो क्या उस 2-4 क्वेश्चन के लिए अब आप एक्स्ट्रा 300 पेज पढ़ेंगे? कभी नहीं। उन क्वेश्चन को कंप्रोमाइज होने दीजिए। 2-4 क्वेश्चन को आप 80%, 70 to 80% करंट को हिट करने की कोशिश करिए। इस 80% क्वेश्चन में भी अगर इसका 90% आ जाए तो वो बहुत है। 1-2 क्वेश्चन के लिए 200-300 पेज नहीं पढ़े जाते हैं। अगली बात, कौन सी मैगजीन बेहतर है? देखिए कुछ मार्केट में मैगजीन है, जैसे अभी घटनासार की आई है एसएस पब्लिकेशन की, ये जनवरी से लेकर के जून 2024 तक का दिया है, आप इसको देख सकते हैं। आगे 1-2 महीने का होगा, उसके लिए कोई मैगजीन ले लीजिएगा। घटना चक्र भी है, प्रतियोगिता दर्पण भी बहुत अच्छी मैगजीन है, एसपीडी जो आती है, एसपीडी पटना वाली वो, और एडुटेरिया की भी है। इन मैगजीन में से कोई एक, ठीक है, कोई एक मैगजीन लेना है इनमें से, ये नहीं कि 2-3 मैगजीन ले रहे हैं। मंथली फॉलो करना है और अभी से पढ़ना है, डेली 1-1.5 घंटा इस पे देना है करंट अफेयर्स के लिए। अब यहीं पे मैं बात कर दूँ, क्या विजन की मैगजीन लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए? हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन उसमें ऐसे आए हों। देखिए विजन आईएएस लेवल की है, वो आईएएस के लिए डेडिकेटेड है पूरी तरह से। अगर वहाँ से 100 पेज 80 पेज पढ़ने के बाद अगर 1 से 2 क्वेश्चन आ भी जाएँ विजन का 365 पढ़ने के बाद, तो ये पूरी तरह से मीनिंगलेस है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगी। तो क्यों ना जो आप मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं उनको ही अच्छे से आप 2 बार 4 बार पढ़ लें। विजन अब आप लोग अवॉइड कर दीजिए। 2-4 क्वेश्चन के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग विजन को पढ़िए। ठीक है, अगर नेचुरली आप लोग शुरू से अगर कोई पढ़ता आ रहा है, 2-4% 10% लोग ऐसे होते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शुरू से पीसीएस के लिए आप मैगजीन पढ़ते आ रहे हैं, ये सब प्रतियोगिता दर्पण, घटनासार, घटना चक्र, एसपीडी, और अब आप जा रहे हैं विजन, तो वो पूरी तरह से आत्मघाती है, नहीं करना है ये काम। अब है कि सीए, यहाँ करंट अफेयर्स और स्टेट पोर्शन। स्टेट पोर्शन मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। कितना प्रोपोर्शन में देना है, ठीक है, कितना एनर्जी देना है। देखिए मैं अक्सर कहता हूं कि करंट अफेयर्स आपको फेल कराता है। कंडीशन समझिएगा क्यों। लास्ट में जब महीना 2 महीना बचा रह जाता है तो आप लोग पूरी एनर्जी 100% उठा के करंट अफेयर्स को दे देते हैं, और वो लास्ट के 20, 25, 30, 35, 40, 45 दिन में स्टेट पोर्शन पूरी तरह से इग्नोर्ड हो जाता है। तो करंट अफेयर्स को आप अगर 4-5 घंटा पढ़ रहे हैं सपोज कीजिए, तो 1.5 से 2 घंटा दीजिए करंट को, और बाकी का 3 घंटा, ठीक है, ये 3 घंटा स्टेट पोर्शन को दीजिए और 1.5 से 2 घंटा करंट अफेयर्स को दीजिए, तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो चूंकि देखिए करंट का वेटेज कितना है, 30 क्वेश्चन, और उस 30 क्वेश्चन के लिए आप 120 को अवॉइड करके लास्ट के पूरे 25-30 दिन बैठ करके आप करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स को दे रहे हैं, तो मेरी समझ से ये पूरी तरह से मीनिंगलेस है। और बिहार स्पेशल को भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि बिहार स्पेशल से भी 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, मैं वहाँ पे ये बोलना भूल गया था। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन को जरूर मेंटेन कीजिएगा। ये नहीं कि आप एक दिन आज पढ़ रहे हैं और आज 4 घंटा पढ़े हैं तो ये 4 घंटा आप करंट अफेयर्स को दे रहे हैं, यह पूरी तरह से अनबैलेंस, डिसबैलेंस अप्रोच है, फेल हो जाएंगे आप लोग, बचना है इन चीज़ों से। नेक्स्ट है स्टडी आवर क्या हो, तो मैं तो पहले ही बता दिया था कि वो 4 से 6 घंटा बहुत है। रेगुलर मोड में आप लोग करके तो देखिए 8-10 घंटे पढ़ लेंगे और उसके बाद से 4 दिन ब्रेक कर देंगे, फिर कोई फायदा नहीं है इसका। अवॉइड वाईटी, मैंने यहाँ एक लाया है, देखिए वाईटी यहाँ यूट्यूब है, यूट्यूब को अवॉइड कीजिए। क्यों अवॉइड कीजिए? क्योंकि यूट्यूब आपको बहुत परेशान करता है। सपोज कीजिए कि एक दिन में, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक दिन में कितना करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1, 2, 3, और रोज 15, 20 से 50 मिनट की वीडियोज आते हैं, तो ये पूरी तरह से हैजार्डस है। आप लोग वाईटी पे जाइए,
YT पे जाइए, क्यों? सिर्फ मनोरंजन करने के लिए। आधा घंटा 1 घंटा मनोरंजन कीजिए और चले आइए। आप लोग कभी भी इंटरटेनमेंट के लिए जाइए, इन्फोटेनमेंट के लिए नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं होता है। YT यूट्यूब सिर्फ आप लोग को परेशान करता है। अब अगला है कि 10 क्वेश्चन। किसका 10 क्वेश्चन? 150 में आउट ऑफ 150 में 10 क्वेश्चन जो मैथ रीजनिंग होता है BPSC में, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, ये ऐसा सेक्शन है कि आप इसको पूरी तरह अवॉइड मत कीजिएगा। अब ऐसा वक्त आ गया है कि अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो 10 क्वेश्चन तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, हम 140 में ही परफॉर्म कर जाएंगे, तो यह बचकानी बातें हैं। ऐसा नहीं होता है। आप अगर यहाँ भी इसमें 10 क्वेश्चन में यहाँ भी अगर आप 4 से 6 नहीं निकालेंगे तो बिलीव कीजिए आप बाहर हो जाएंगे। तो इसको कम से कम कुछ नहीं, पिछले 4-5 साल के जो 50 क्वेश्चन हैं, 60-62 से लेकर के 60-70 क्वेश्चन जो हैं, आप उन्हीं को थोड़ा बार बार लगा लीजिए। देखिए ना, आप 6 से 7 निकाल करके आएंगे। बस इसका एक यही सबसे बेहतर अप्रोच है। आगे 2024 को उत्तराखंड PSC का पेपर होने वाला है। आप लोग उसके पेपर के स्टेट पोर्शन को, UK स्पेशल छोड़ करके जो आएगा उत्तराखंड स्पेशल, उसको नहीं देखना है। उसके करंट अफेयर्स को नोटिस करना है और हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस के क्वेश्चन एकदम रट लेना है। कभी कभी देखा गया है कि क्वेश्चन मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि BPSC वाले उसको नोटिस करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आने की संभावना घूम फिर करके हो जाती है। थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन में आते हैं चीज़ें। अब अदर्स में हम कुछ बातें करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ बातें होंगी। देखिए, कमीशन का एक बड़ा अच्छा लाइन है, वो कहता है कि हम आपकी नाक के नीचे से पूछेंगे और आपसे गलत करा देंगे। तो यहाँ पे मेरे ये लाइन बोलने का एक ही ध्येय है कि आप लोग जो भी पढ़िएगा, ठोस पढ़िएगा, एक ही सोर्स पढ़िएगा। जैसे लुसेंट, तो स्टेट पोर्शन के लिए सिर्फ लुसेंट प्लस PYQs 60-62 से, इन्हीं 2 सोर्स को आधार बनाइए। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने बोल दिया, मैगजीन है, हाफ ईयरली मैगजीन है, आगे का 2 महीने का मैगजीन जो आएगा आप पढ़ते हो उसको ऐड कर लीजिए। आप इतना ही बस करना है। और ये शांति काल है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो है ये शांति काल है। शांति काल मतलब ये जुलाई मंथ चल रहा है, फिर जुलाई, फिर उसके बाद से अगस्त और सितंबर में आपका पेपर ही है। आज से अगर आप लोग महीना, 1.5 महीना, 2 महीना अगर अच्छे से नहीं पढ़ें तो विश्वास करिए जब एग्जाम करीब होगा तो प्रेशर आ जाएगा और आप क्विट कर जाएंगे। तो इस शांति काल में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कीजिए। तो क्या होगा ना कि वो जो होगा एग्जामिनेशन पीरियड, कहते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन द पीस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। आप उतना ही कम वहाँ पर आपका ब्लड लॉस होगा। और ये भी देखा गया है कि PT इतना कठिन हो चुका है आज के डेट में। आज के डेट में PT इतना कठिन हो चुका है कि बड़े बड़े लोग भी, जो लोगों का PT होता रहा है, वो लोग भी बाहर हो जा रहे हैं। तो चलिए, ये हमारा कुछ छोटा सा बातें थे। मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं समअप कर लिया, लगभग विजन की भी मैं बातें कर लिया। और लास्ट में एक चीज़ और छूट रहा था, मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि कभी भी एग्ज़ाम को जीवन मरण का, लाइफ और डेथ का प्रश्न मत बनाइएगा प्लीज़। आप लोग एग्ज़ाम को लाइफ और डेथ का प्रश्न नहीं बनाना है, जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनाना है। इन लोगों, इस सब चीज़ों को सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तरह लेना है। ये सब प्रोजेक्ट होते हैं लाइफ के, IAS, PCS, SDM, DSP, ये सब लाइफ के छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं। ये सब ड्रीम नहीं होते हैं, ड्रीम बड़े बड़े होते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि ड्रीम बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि भारत HDI में रैंक करें, 5वीं अर्थव्यवस्था से दूसरी, तीसरी, पहली की तरफ बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, ये सब ड्रीम होते हैं। हमारे यहाँ ग्रीन कवर बढ़े, फॉरेस्ट जो कवरेज है वो बढ़े, तो प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट ये सब बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं। तो इनको जीवन मरण का प्रश्न मत बनाइएगा, नहीं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। चलिए, मेरा एक प्रयास था। बहुत बहुत धन्यवाद।